है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुष्प वर्षा करके स्वागत किया जा रहा है। सुमन वृष्टि नभ संकुल भवन चले सुखकंद, चढ़ी अटारिन्ह देखहीं नगर नार नरवृंद। आज अगर देखें तो त्रेता युग सरीखी पुनरावृत्ति हो रही है। जब त्रेता युग में भगवान श्री राम राज्याभिषेक के लिए लंका विजय करके धर्म स्थापना के लिए अयोध्या आए थे, तो नर नारी खग वृंद सबने पुष्प वर्षा करके स्वागत किया था। और आज ध्वजारोहण होना है, धर्म ध्वजा का फहराया जाना है, आरोहण होना है, भगवान श्री राम के काज को संपूर्ण करना है। और आज वही उत्साह, वही ऊर्जा अयोध्या के इस फिजाओं में है कि जहाँ पर पुष्प वर्षा हो रही है, लोग आह्लादित हैं, उत्साहित हैं, उमंगित हैं, ऊर्जस्वित हैं, क्योंकि आज संकल्प से सिद्धि का दिन है और आज सनातन संस्कृति के भारत भारतीयता के शिखर पर ध्वजारोहण का दिन है। बिल्कुल सही कहा आपने। और स्पष्ट तौर पर भगवान शंकर ने कहा है कि अयोध्या च परब्रह्म सरयू सगुण पुमान तन निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम वदाम्य हम। स्पष्ट तौर पर आज ये आप जो दृश्य देख रहे हैं स्वस्ति वाचन का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो स्वागत किया जा रहा है अयोध्या के वासियों के द्वारा, तो कहा जाता है कि अयोध्या के वासी स्वयं जगन्नाथ स्वरूप हैं। भगवान श्री राम लला की ये जो दिव्य धरा है, जिसको सूर्यवंश की पवित्र धरा के तौर पर भी जाना जाता है, माँ सरयू यहाँ पर साक्षी रही हैं उन महान पलों को। आप देख रहे हैं कि हम सब इन अद्भुत क्षणों के साक्षी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। तो इस कार्यक्रम का शुभारंभ अयोध्या वासियों के अभिवादन के कार्यक्रम के साथ शुरू हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सभी का अभिवादन करते हैं जिनके मन में राम बसते हैं, जिनके जहां पर कण कण में राम बसते हैं। और आप ये अद्भुत तस्वीरें देख रहे हैं श्री अयोध्या धाम से, जहां पर कोना कोना इस वक्त जय श्री राम के उस स्वर से गुंजायमान है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो खुद की तपस्या है इस अद्भुत क्षण के साक्षी होने के इस पूरे सफर में, वो भी अद्भुत, अभूतपूर्व, अतुलनीय। स्पष्ट तरीके से आप रामधुन सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ऊर्जस्वित
थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं ध्वजारोहण के कार्यक्रम के साक्षी बनेंगे। और इस वक्त आप देखिए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हार्दिक अभिनंदन का कार्यक्रम चल रहा है। और अब से थोड़ी देर बाद आद्य गुरु शंकराचार्य द्वार से भगवान श्री राम लला के मंदिर में प्रवेश करेंगे। 12 मंदिरों का ये अद्भुत 12 द्वारों से सजा ये अद्भुत मंदिर उत्तर भारतीय नागर स्थापित शैली में निर्मित शिखर जो स्थापित किया गया है। मंदिर के चारों ओर दक्षिण भारत की स्थापित शैली का भी दर्शन। तो संपूर्ण भारत की भारतीयता और सांस्कृतिक उद्भव के दर्शन आपको एक ही स्थान पर हो पाए, ऐसी जो परिकल्पना की गई है विगत 5 वर्षों में अथक परिश्रम के बाद आज वो मूर्त रूप में आज संपूर्ण विश्व के सामने होंगी। और भारत की धरा से एक बार फिर से सामाजिक समरसता का उद्घोष संपूर्ण विश्व के लिए आज प्रसारित किया जाएगा और हम सभी उसके साक्षी होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामपथ से होते होते श्री राम जन्मभूमि मंदिर की तरफ पहुंच रहे हैं। हाथों में तिरंगा थामे हुए हमारे एक एक नागरिक भगवान श्री राम की इस धरती पर जो अपार जनज्वार उमड़ा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए पुष्प वर्षा हो रही है। और हाथों में तिरंगा थामे भारत भारतीयता के प्रतीक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन वहाँ पर उपस्थित जन समुदाय कर रहा है। और निश्चित तौर से आज सरयू की लहरों पर अगर देखेंगे तो ये लहरें अगर नया इतिहास लिख रही हैं तो अयोध्या धाम का कण कण आज जनज्वार से सराबोर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया जा रहा है पुष्प वर्षा के जरिए। और आप देखें आपसे थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आद्य गुरु शंकराचार्य द्वार से प्रवेश करेंगे श्री राम मंदिर में। और श्री राम लला के मंदिर में जो नवनिर्मित सप्त मंदिर है उसके दर्शन के पश्चात वो भगवान श्री राम के गर्भगृह भी जाएंगे, जहाँ पर वहाँ आरती के विशेष कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। और आज सांस्कृतिक उत्सव और राष्ट्रीय एकता के एक नए अध्याय की शुरुआत होनी है। एक प्रतीक के तौर पर भले ही इसे संपूर्ण विश्व में देखा जाता हो, लेकिन आप समझें कि आज जब भगवान श्री राम लला के मंदिर में राष्ट्रीय एकता के नए अध्याय की शुरुआत होगी और इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसमूह को भी संबोधित करेंगे। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की शुभ पंचमी तिथि को चयन किया गया है, जिसे विवाह पंचमी के तौर पर भी हम सभी जानते हैं। और आज का दिन माँ सीता और भगवान श्री राम के विवाह के महोत्सव के लिए भी जाना जाता है। और देश भर में ये अलग अलग स्थानों पर विशेष समारोह आज मनाए जा रहे हैं। और ये कहा गया है कि बहुत सारे मठ मंदिरों में आज ध्वजा परिवर्तन किया जाएगा। जैसे ही अभिजीत मुहूर्त में आज ध्वजारोहण का कार्यक्रम श्रीधाम अयोध्या में होगा, बहुत सारे मठ मंदिरों ने स्वयं श्रीधाम अयोध्या के महंतों को इस बात की सूचना दी है कि वो अपने अपने स्थानों पर, अपने अपने धर्म स्थानों पर भी ध्वज परिवर्तन का कार्यक्रम करेंगे। और भगवान श्री राम के ध्वजारोहण की जो ये पूर्णता है, ये मंदिर की जो पूर्णता का संदेश है, उसको अपने अपने तरीके से मनाते हुए नजर आएंगे। और आज का पवित्र दिन, विवाह पंचमी का दिन 2021 में अगर आज ही के दिन देखें तो जो प्राचीन स्थल था जहाँ पर भगवान श्री राम विराजमान थे, नए मंदिर के परिसर में ही जब इस मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था, तो आज ही के दिन, विवाह पंचमी के दिन भगवान शालिग्राम की स्थापना की गई थी। और उसके बाद आज का वो शुभ दिन 5 वर्षों के बाद, इस पूरी लंबी निर्माण प्रक्रिया के बाद आज एक बार फिर से विवाह पंचमी के शुभ अवसर पर इस पवित्र ध्वजारोहण के कार्यक्रम के साक्षी हम सभी बनने जा रहे हैं। और विवाह पंचमी की वो तिथि जब भगवान श्री राम और माता सीता के विवाह की तिथि मानी जाती है। आज अयोध्या साक्षी हो रही है इतिहास के सनातन संस्कृति के स्वर्णिम अध्याय से। आज अयोध्या देश और समूचा विश्व साक्षी हो रहा है सनातन संस्कृति के समावेशी स्वरूप से। आज पूरी दुनिया देख रही है कि भारत भारतीयता का दिव्य स्तंभ के रूप में, आध्यात्मिक राजधानी के रूप में कैसे अयोध्या सांस्कृतिक शिखर पर पहुंच रही है। और आज अयोध्या के सांस्कृतिक शिखर के प्रकाश स्तंभ के रूप में बनाए गए भगवान श्री राम के दिव्य भव्य नव्य मंदिर के उत्तुंग शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्वजारोहण करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुष्प वर्षा करके आम जनमानस स्वागत कर रहा है, अभिनंदन कर रहा है। निश्चित तौर से अगर देखें तो अवधपुरी के लोग
जिनका बखान, जिनकी प्रशंसा भगवान ने अपने श्रीमुख से की है, अगर अवधपुरी के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करते हैं तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी सौभाग्य है कि किस तरीके से वो अवधपुरी में भगवान श्री राम के जन्मस्थान पर, भगवान श्री राम के धाम में आज पहुँचे हैं और उनके द्वारा ही ये पुनीत युगांतकारी कार्य संपन्न हो रहा है, एक संकल्प की सिद्धि हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगर कार्यशैली को देखें, उनकी नीतियों को देखें, उनके नीति निर्धारक तत्वों को देखें तो उसमें अनेक ऐसे बिंदु मिलते हैं जिनका अभ्युदय भारत भारतीयता और सनातन के सूक्तियों से हुआ है। स्वच्छात स्वच्छम प्रशस्यते, अगर ये महानिर्वाण मंत्र है तो इससे कहीं ना कहीं स्वच्छता का जो महा आंदोलन शुरू किया उसकी प्रेरणा कहीं ना कहीं मिलती है। माता और नारी सशक्तिकरण के अनेक स्वरूपों में जब कहा जाता है कि शक्ति रूपेण संस्थिता, तो नारी सशक्तिकरण का बोध होता है। नीति और नियंता के रूप में, नीति निर्धारक के रूप में अनेक ऐसे सूक्ति वाक्यों को हम देखते हैं, वो हमारे राज के नीति निर्देशक तत्वों के भी रूप में भी, वर्तमान सरकार के कार्यशैली के भी रूप में दिखते हैं। भगवान अन्नपूर्णा, माता अन्नपूर्णा के मंदिर, भगवान शेषावतार के मंदिर और साथ ही साथ सप्तर्षि मंदिर, सप्तऋषियों के मंदिर, इनका भी अवलोकन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सप्तर्षि मंदिर जहाँ पर भगवान अगस्त, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि अगस्त, माता सबरी, देवी अहिल्या, इन सब की मूर्तियाँ हैं निषाद राजगुह की, जो कि सामाजिक समरसता का प्रतीक है, जो नर और नारायण के भेद को समाप्त करता है, जो आनो भद्राः कृतवो यन्तु विश्वतः की बात करता है, जो नर नारायण के भेद को समाप्त करके आत्मबोध कराता है और अहम ब्रह्मास्मि का भी बोध कराता है। वह सनातन संस्कृति के दिव्य कीर्ति स्तंभ भगवान श्री राम के मंदिर में ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, साक्षी होने के लिए, उपस्थित होने के लिए और ध्वज को आरोहण करने के लिए, शिखर पर, उत्तुंग शिखर पर ध्वजा फहराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचे हैं और जनता उन्मुक्त कंठ से, गदगद हृदय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन कर रही है, अभिनंदन कर रही है। और साकेत कॉलेज से रोड शो के माध्यम से अयोध्या वासियों का अभिनंदन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदि गुरु शंकराचार्य द्वार की ओर इस वक्त अब थोड़ी ही देर में वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। अयोध्या धाम से सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस वक्त सभी लोग स्वागत कर रहे हैं। और जिस तरह से हम लगातार आपको बता रहे हैं कि इस दौरान वो सप्त मंदिर के भी दर्शन करने के लिए जाएंगे, जो आज का मुख्य आकर्षण है। और उसके बाद भगवान श्री रामलला के गर्भगृह में पूजन आरती के पश्चात अभिजित मुहूर्त में करीब 12 बजे वो क्षण होगा जब भगवान श्री रामलला के शिखर पर धर्मध्वज का आरोहण किया जाएगा और इसकी विशेष तैयारियां की गई हैं। सप्त मंदिर में आपको बताएं कि महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, महर्षि वाल्मीकि के, जो कि समकालीन भगवान श्री राम के समकालीन ऋषि थे, उनके मंदिर का निर्माण किया गया है। देवी अहिल्या और माता अहिल्या का नाम तो उन कन्याओं, पंच कन्याओं में लिया जाता है, जिनके नाम स्मरण मात्र से आपके जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं, ऐसा भी कहा जाता है। शेषावतार मंदिर का भी दर्शन करेंगे जो भगवान लक्ष्मण को समर्पित है। तो आज 5 वर्षों के अथक प्रयास के बाद ये जो मंदिर का निर्माण का कार्य है वो पूरा हो चुका है। और बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे थे जब श्री रामलला की मूर्ति की स्थापना की जा रही थी, जब प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में, कि माँ सीता का मंदिर यहाँ पर नहीं है, ऐसे में उनकी पूर्णता कैसे कही जा सकती है, जबकि भगवान बाल रूप में वहाँ पर विद्यमान है। बाद में ये भी स्पष्ट तौर पर लोगों को ये कहा गया कि जो प्रथम तल है उस पर आज राम परिवार के रूप में भगवान राम माँ सीता के साथ और अपने सभी चारों भाइयों के साथ, श्री हनुमान जी के साथ आज विराजमान हो चुके हैं। आज वहाँ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे और पहली बार वहाँ पर आरती और विशेष पूजन के कार्यक्रम में वो सम्मिलित होते हुए, तो उन सभी सवालों पर पूर्ण विराम आज लगने वाला है। और पूर्णता की ओर स्वयं भगवान पूर्ण कहे जाते हैं, कोई उनके अंश को भी पूर्ण कहा जाता है। तो आज जो पूर्णता का जो पूरा कार्यक्रम है, आज और सप्तर्षि मंदिर के साथ साथ शेषावतार मंदिर के भी दर्शन के लिए आज प्रधानमंत्री वहां पर उपस्थित रहेंगे और ध्वजारोहण के कार्यक्रम की हम सभी को प्रतीक्षा है, जिसके लिए
संपूर्ण विश्व आज प्रतीक्षा कर रहा है उन अद्भुत क्षणों की। और इस वक्त आप देख रहे हैं अभिनंदन कार्यक्रम। अभिनंदन कार्यक्रम के साथ ही इस पूरे समारोह की आज शुरुआत हुई है और करीब 3-3.5 घंटे का वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज श्रीधाम अयोध्या में बिताने जा रहे हैं। और आज ये शुरुआती कार्यक्रम जहाँ पर अभिनंदन का जो कार्यक्रम है अयोध्या वासियों के द्वारा, और अयोध्या वासियों को स्वयं जगन्नाथ का स्वरूप कहा जाता है। वैसे तो हर प्राणी मात्र में हम भगवान के ही दर्शन करते हैं, और आज उसी भारत की सनातन संस्कृति की एक झलक आज आपको धर्मपथ पर इस वक्त इन तस्वीरों के माध्यम से सजीव प्रसारण के तौर पर देखी जा रही है, जिसका प्रबंध दूरदर्शन परिवार प्रसार भारती ने खास तौर पर संपूर्ण विश्व के लिए किया गया है। अयोध्या के लिए आज बहुत ही शुभ दिन, बहुत ही अद्भुत दिन। आज शताब्दियों की अभिलाषा के फलित होने का दिन है। आज संकल्प की सिद्धि का दिन है। आज कोटि कोटि भारतीयों की मनोकामना पूर्ण होने का दिन है। आज मंदिर निर्माण के औपचारिक संपूर्ण होने का दिन है। आज जनमानस में हर्ष और अजेय अयोध्या में उत्कर्ष का दिन है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचे हैं अयोध्या धाम। अयोध्या धाम में अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। जनमानस अभिनंदन कर रहा है। और इस पूरे क्षेत्र में अगर देखें तो इस अवध क्षेत्र की संस्कृति का, भारतीयता की संस्कृति का, सनातन शाश्वत मूल्यों के अनेक बिंबों को प्रदर्शित किया जा रहा है। यहाँ पर नृत्य है, यहाँ पर भगवान की लीलाओं का मंचन है। अलग अलग मंचों से अगर स्थानीय नृत्य का वहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है तो ये लोगों का उत्साह से अतिरेक हो जाना है कि वो पुष्पवर्षा करके प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। अवधपुरी समप्रिय नहीं सोऊ, यह प्रसंग जाने को अति प्रिय मोह यहाँ के बासी, मम धामदा पुरी सुखरासी। अवधपुरी के लोगों को भगवान राम ने सर्वप्रिय बताया है और अवधपुरी के सर्वप्रिय जन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सौभाग्य का क्षण है। अवधपुरी में उमड़ा ये जनज्वार, जन समुदाय पुष्पवर्षा करके, माताएं, युवा, तरुण अंगड़ाई लेकर खड़े हैं, क्योंकि आज नया इतिहास रचा जा रहा है। दिव्य भव्य नव्य मंदिर पर ध्वजारोहण है जो अब से थोड़ी देर बाद संपन्न होगा। और ये संपन्न होगा औपचारिक रूप से मंदिर निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया की। मंदिर निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया में भूमि पूजन करने का भी सौभाग्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला। बाल विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने और आज ध्वजारोहण कार्यक्रम के भी साक्षी होंगे। ध्वजारोहण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे भगवान श्री राम के दिव्य मंदिर पर। तो निश्चित तौर से ये मंदिर के संकल्पना के साकार होने का ही दिन नहीं है। ये सत्यमेव जयते का उद्घोष है, ये यतो धर्मस्ततो जयः का उद्घोष है, ये श्रमेव जयते का उद्घोष है, ये सामाजिक सांस्कृतिक सार्वभौमिक सनातन शाश्वत मूल्यों का उद्घोष है, ये भारतीयता का उद्घोष है। और वह उद्घोष जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, सर्वजन हिताय की बात करता है, सर्वजन सुखाय की बात करता है, विश्व बंधुत्व और विश्व कल्याण की बात करता है। और उसी में अयोध्या के श्रीधाम अयोध्या के स्वर्णिम अध्याय में एक और अध्याय जुड़ने जा रहा है जब ध्वजारोहण कार्यक्रम संपन्न होगा। हाथों में तिरंगा और भगवान श्री राम, जय श्री राम का उद्घोष। इस वक्त पब्लिक अनाउंसमेंट जो एड्रेस सिस्टम है, श्रीधाम अयोध्या में रामधुन चल रही है और सभी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रोफेसर साहब हमारे साथ बने हुए, प्रोफेसर मक्खन लाल। प्रोफेसर साहब, भगवान श्री राम के इस मंदिर निर्माण के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो आस्था और तपस्या जो जुड़ी हुई है, उसको एक इतिहासकार के तौर पर आप किस तरह से देखते हैं और आज के दिन को आप कैसे याद करना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी जी की, प्रधानमंत्री जी की अटूट आस्था और यह विश्वास कि हमें यह काम करना है, उसकी तरफ बराबर लगे रहे। और भगवान राम ने उन्हें वो शक्ति दी कि ये काम पूरा कर सकें। क्योंकि पिछले 50 वर्षों से मैं खुद भी साक्षी हूँ इस बात का। लेकिन एक बात भगवान राम के ही गुणों को, भगवान राम के ही चीज़ों को चरित्र को लेके मोदी जी की बात कहना चाहेंगे। आप लोग काफ़ी देर से कह रहे थे कि भगवान राम सबके लिए समान हैं
और भगवान राम के लिए सब समान है। आप मोदी जी की बात जरा कल्पना कीजिए, सबका साथ सबका विकास, सबको हम साथ लेके चलेंगे, हमारे लिए कोई भी अलग नहीं है, पूरे देशवासी सब एक हैं। वो जब ये कहते हैं कि हम जो है राज्य के संसाधन सबके लिए हैं, जो वंचित हैं हम उन्हें देंगे, हम अपनी व्यवस्था करेंगे, भगवान राम का ही ये स्वरूप था, जो वंचित हैं उनकी व्यवस्था करना राजा का काम है, प्रजा खुद पार्टिसिपेट करके उन्हें दे। और विश्व बंधुत्व की कल्पना भी भगवान राम ने की, जिसको मोदी आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं मोदी के इन कार्यक्रमों को सिर्फ मोदी के राम मंदिर के बनने के जुड़ाव से ही नहीं देखता, बल्कि राम का जो चरित्र है, राम का जो स्वरूप है, राम के जो आदर्श हैं, मोदी जिस तरीके से उसे आगे बढ़ा रहे हैं, एक तरह से आगे आने वाले शासकों के लिए, आगे आने वाले लोगों के लिए जो व्यवस्था से जुड़ेंगे, उनके लिए आदर्श स्वरूप भी स्थापित कर रहे हैं। हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि भगवान राम ने कभी ये नहीं कहा कि देश की अर्थव्यवस्था पर, देश के संसाधनों पर किसी एक का अधिकार है, उनका सबका अधिकार है। ये सारी चीज़ें जब हम एक समग्र रूप से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि भगवान राम के प्रति मोदी का समर्पण और भगवान राम का मोदी की तरफ इतना आशीर्वाद स्वरूप पूरा जो उनका अनुग्रह है, वो उन्हें एक कर देता है। दोनों को मैं अलग अलग नहीं देख पाता कभी कभी। जी बिल्कुल, इसे अति कहा जा सकता है, लेकिन हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, राम के आदर्श क्या थे और मोदी आज किन आदर्शों पे चल रहे हैं, क्या वो आदर्श भगवान राम के आदर्शों से अलग हैं? बिल्कुल अलग नहीं है। और शायद यही वजह है कि आज हमारा देश कहाँ है। जब भगवान राम के आदर्शों पे चलेंगे तो देश न केवल आगे बढ़ेगा, विश्व गुरु भी बन के रहेगा। जी बिल्कुल, और आपसे थोड़ी देर में वो अद्भुत तस्वीरें भी हमारे समक्ष आएंगी जहाँ पर सप्त मंदिर के हम दर्शन कर पाएंगे। और सप्त मंदिर जिस तरह से हम लगातार बता रहे हैं कि भगवान श्री राम के जो समकालीन संत हैं, महर्षि वशिष्ठ, जो कि स्वयं ब्रह्मा के पुत्र कहे गए हैं, और उनको ब्रह्मा जी का प्राण कहा गया है, उनके प्राणों से उत्पन्न है। और वो इक्ष्वाकु वंश के राजगुरु, 39 पीढ़ी तक उन्होंने स्वयं इस बात की प्रतीक्षा की भगवान उनके गोद में खेलेंगे, उनकी शिक्षा ग्रहण करने के लिए उनके गुरुकुल में आएंगे। उनके मंदिर की प्रतिस्थापना की गई है, क्योंकि गुरु का साथ अगर न मिला होता तो भगवान श्री राम राम न होते। गुरु की महिमा को प्रतिस्थापित करने के लिए एक शिष्य के रूप में भी भगवान श्री राम ने एक अद्भुत मर्यादा संपूर्ण विश्व के समक्ष प्रस्तुत की, और वो तस्वीरें इस वक्त हमारे समक्ष आ चुकी हैं। महर्षि वशिष्ठ के साथ साथ महर्षि विश्वामित्र, जो उनके दूसरे गुरु कहे जाते हैं, और महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों ही गुरुओं में भगवान श्री राम ने कभी भी कोई भी अंतर नहीं किया। दोनों गुरुओं के बाद महर्षि वाल्मीकि, जिनको परब्रह्म का ही स्वरूप कहा जाता है, ब्रह्मा जी का अवतार माना जाता है, जिन्होंने संपूर्ण विश्व को भगवान के राम के चरित्र के साथ जोड़ा, उनसे अवगत कराया। भगवान महर्षि वाल्मीकि को इस बात का वरदान स्वयं ब्रह्मा जी ने दिया कि आपको उन सभी क्षणों का, उन सभी चीज़ों का स्वयं अनुभव होगा जो भगवान श्री राम अपनी लीला के तौर पर संपूर्ण विश्व के समक्ष रखते हुए नजर आएंगे। और उन्होंने संपूर्ण रामचरित्र को वाल्मीकि रामायण के माध्यम से हम सभी के समक्ष रखा। भगवान श्री राम कैसे बोलते थे, कैसे चलते थे, कैसे हंसते थे, वो स्वयं इस बात का अनुभव उन्हें हो जाता था। और लेखनी के माध्यम से उन्होंने श्री वाल्मीकि रामायण के रूप में उन संपूर्ण रामचरित्र को हमारे सामने रखा। और ये भी कहा जाता है बहुत सारी परंपराओं में कि जो गोस्वामी तुलसीदास हैं वो महर्षि वाल्मीकि के ही अवतार हैं, जिन्होंने बाद में सरल भाषा में, अवधी भाषा में भगवान श्री राम के चरित्र को, बहुत सारे लोग संस्कृत भाषा को नहीं समझ पाते, भगवान ये महर्षि वाल्मीकि के रामायण को नहीं समझ पाते, उसको सरलीकरण करके स्वयं महर्षि वाल्मीकि गोस्वामी तुलसीदास के रूप में आए और उन्होंने अवधी भाषा में श्री रामचरित मानस की रचना की, जो आज हर घर में, जन जन में भगवान श्री राम के चरित्र को बसाने के लिए एक
स्पंदन के तौर पर एक ऐसे कृति के तौर पर देखा जाता है जो संपूर्ण भारतीयता के जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। इसके साथ ही महर्षि अगस्त जो काशी से पहुँचे दक्षिण की तरफ, और जब काशी उनसे छूट रही थी तो बहुत ही विह्वल थे, वो बहुत ही शोकाकुल थे। भगवान महादेव के पास वो पहुँचे, उन्होंने कहा कि मुझे काशी छोड़नी पड़ रही है, ऐसा क्यों? उन्होंने कहा कि आपको बहुत महत्वपूर्ण कार्य करना है, उत्तर को दक्षिण से जोड़ना है, और इसलिए आपका दक्षिण में होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि भगवान श्री राम दक्षिण की यात्रा पर होंगे। वहाँ पर आपको एक बार फिर से गुरु की भूमिका में उनका मार्गदर्शन करना है। तो महर्षि अगस्त के आश्रम में जब भगवान श्री राम अपनी यात्रा के दौरान पहुँचे तो महर्षि अगस्त ने न केवल उनको शस्त्र और जो अस्त्र थे वो प्रदान किए, बल्कि उन्हें विजय मंत्र भी प्रदान किया, जिसके बाद उन्होंने बुराई पर, कहते हैं कि जो जीत है जिसके लिए वो जाने जाते हैं, उनका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान, और उसके साथ देवी अहिल्या, निषाद राजगुरु और माता शबरी, जिस पर हम चर्चा बाद में करेंगे। सप्त मंदिर जिनका निर्माण पूरा हो चुका है, उसके दर्शन और अनावरण के साक्षी हम सभी बनेंगे। सप्त मंदिरों में अगर देखें तो अगस्त्य मुनि, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि वशिष्ठ और इसके अलावा माता सबरी, देवी अहिल्या, निषाद राजगुह, इन सब के प्रतिमाओं को स्थापित किया गया है, जो कि ये बताता है कि भगवान श्री राम के गुरु, भगवान श्री राम के मित्र, भगवान श्री राम के अनन्य सेवक, सबको वहाँ पर भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर बने हुए दिव्य भव्य मंदिर में स्थान दिया गया है, ससम्मान उन्हें स्थापित किया गया है। अगस्त्य मुनि की अगर बात करें तो भगवान श्री राम जब 14 वर्ष का वनवास हो रहा था तो ऋषि अगस्त्य से जब उनकी मुलाकात होती है, तो उन्होंने भगवान श्री राम को दिव्य अस्त्र प्रदान किए, धनुष, बाण, तुरीण, अमोघ कवच और लंका विजय का मार्गदर्शन भी अगस्त्य मुनि ने दिया।